हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का तीसरा चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड के थ्रू फाइंड करते हैं। ये कैलकुलस मेथड आपके लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि आपने आज तक ना कैलकुलस में इंटीग्रेशन देखा होगा, ना ही डिफ्रेंसिएशन देखा होगा। ठीक है, इसके जो अदर टू मेथड्स हैं, लाइक डायरेक्ट मेथड और एक बार ग्राफ, ठीक है, मतलब ग्राफिकल मेथड, इन दोनों को मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया था। आपको नोट्स में सेंड भी किया था। अगर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको आप अगर पूछेंगे तो मैं फिर से उसका वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर उससे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने उसको पहले से 9th में पढ़ा हुआ है, तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको देखिए कैलकुलस मेथड, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब कैलकुलस तो पहले आप जान लीजिए, कैलकुलस में इंटीग्रेशन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, हाउ टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन जैसे आपको करना है, एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x, इसका करना है dx के सापेक्षिक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो x dx अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो इसकी पावर देखते हैं कितनी है, और इसका एक फार्मूला लगाते हैं। लाइक इसका फार्मूला x की पावर n, अगर पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 n तक हो सकती है, तो डायरेक्ट हम n दिखा रहे हैं। इसका फार्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। c मीन्स कांस्टेंट, अगर कोई रहेगा तो साथ में लिख लेंगे, बाकी फार्मूला यही है। x की पावर n प्लस 1, n मीन्स वो जो पावर लिखी हुई है x के ऊपर, उसके साथ हम 1 प्लस कर देंगे, और अपान करके डिनोमिनेटर में n प्लस 1 मतलब पावर के साथ 1 और ऐड कर देंगे। लाइक हमको दिखाना है x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x की पावर कितनी है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होती है, आपको पता ही है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, कितना आएगा x की पावर 2 अपान 2, ये ऐसे इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है। जैसे आपको दिखाना है x की पावर 5 का, तो x की पावर n की जहाँ पे 5 हो गया तो 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1, ये हो जाएगा x की पावर 6 अपान 6 इंटीग्रेशन। इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करके शो करवाना है। लाइक अगर कुछ ऐसा करके आ गया, x dx की जहाँ पे dt आ गया, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ये दोनों सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए इसको कांस्टेंट मान के बाहर करेंगे और यहाँ पे 1 dt हो जाएगा। ठीक है, जब x बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हुआ तो बाहर। अब ये आ गया 1 dt का, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है t। तो इसीलिए याद रखिएगा कि 1 dx की डायरेक्ट जो इंटीग्रेट वैल्यू होती है वो होती है x है तो x, अगर यहाँ पे t है तो t, अगर y है तो y। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन दिखाना है। हो सकता है कहीं कहीं पे 1 लिखा रहे, कहीं कहीं डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन दिखा करके dt लिख दिया जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी t। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना है। मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, डायरेक्ट वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन इसका सेम उल्टा होता है, जो कि अभी यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन की इस मेथड में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए केवल इंटीग्रेशन देख लीजिए। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसका फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, और अगर 1 रहेगा तो डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाएगी जिससे उसका हम इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो तो आप देख लीजिए। बाय कैलकुलस मेथड। ठीक, यहां पे जब आप करेंगे तो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन,
ठीक। फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डिफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में एक टाइम इंटरवल में कितना चेंज आ गया, वही उसका एक्सीलरेशन शो होता है। लाइक ए इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। चेंज इन टाइम मीन्स टाइम पीरियड। चेंज इन वेलोसिटी को हम जब इसमें शो करवाते हैं तो dv से शो करवाते हैं, चेंज इन वेलोसिटी dv। और टाइम पीरियड मतलब चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा? dt। कुछ इस फार्मूले पे हमको शो करवाना होगा, क्योंकि ये तो हमारा नॉर्मल फार्मूला है और ये कैलकुलस का फार्मूला है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, dv अपॉन dt। dv मीन्स जो डेविएशन है बहुत स्मॉल चेंज है, वेलोसिटी में जो चेंज है छोटा चेंज है, ठीक है। और dt टाइम पीरियड, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज और टाइम में चेंज, ठीक है। अब इसको हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो a dt हो जाएगा इज इक्वल टू dv। यहां तक क्लियर हुआ आपका? यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया a dt इज इक्वल टू dv, ठीक है। अब यहां से हम आपको दिखाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन दिखाते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन ऐसे कुछ, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेट a dt, ऐसे ही होगा इंटीग्रेशन का साइन, मैंने ऐसे ही कुछ बताया था। यहाँ पे एक लिमिट लगती है, लिमिट ऊपर जो लगती है उसे कहते हैं अपर लिमिट और जो नीचे लगती है उसे कहते हैं लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन मार्क जो होता है इंटीग्रेशन साइन, उसके ऊपर की जो लिमिट होती है उसे कहते हैं अपर लिमिट। अब अपर लिमिट मतलब सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी होती है v होती है ना, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? u। तो v और u, अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u। और टाइम हमेशा जो लोअर लिमिट में आएगा वो टाइम 0 और अपर लिमिट में t टाइम तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये लिमिट जो लगानी है टाइम वाले में t और 0 लगानी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम t है और एकदम लोएस्ट टाइम 0 है। और यहाँ पे वेलोसिटी में देख रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मिनिमम, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v u, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं है तो 1 होगा, मैंने कहा था। अब 1 dv, 1 का अगर डायरेक्ट हमको दिखाना होगा तो कुछ ऐसे करके दिखाएंगे 1 dv, ठीक है। और a कांस्टेंट है, t के टाइप का नहीं है ना, t dt है, इसलिए a के साथ में इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, a कांस्टेंट मान करके बाहर। और यहाँ पे अगर a बाहर चला गया तो बचा कितना? 1 dt, ठीक, क्लियर है ये? तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए कि 1 dx इक्वल टू होता है x, ठीक। तो 1 dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? v। यहाँ तक विजिबल है स्टूडेंट्स? ये क्लियर दिख रहा है? तो v और इसकी लिमिट भी ऊपर लगानी है, मैक्सिमम लिमिट है v और मिनिमम लिमिट है u इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं सो रहा है, मैं बगल में करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मैं यहाँ पे इसको करके दिखा दे रहा हूँ, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट यहाँ पे समझिएगा। और ये आप देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए 1 dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा v और लिमिट लग जाएगी ऊपर अपर लिमिट v, नीचे लोअर लिमिट u। और जब a पहले है, इस जब 1 dt का इंटीग्रेशन दिखाएंगे तो हो जाएगा 1 dt का t, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। ये हो जाएगा, जब अपर और लोअर लिमिट हम लिख के रखते हैं, जब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेशन की, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इस वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, इज इक्वल टू a, इसका भी अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू इक्वल टू a, t में से 0 जाएगा तो t बचेगा, v इक्वल टू यू उधर ले जाएंगे तो u प्लस ए टी। कुछ ऐसा ही आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, याद है ना आप लोगों को?
कि ऐसा ही आपका फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको तब यूज करना है जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की बात की जाए। कहीं भी अगर इसमें डिस्टेंस वगैरह की बात की जाए तो इसको नहीं यूज करना है, अगला फार्मूला जो अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूव किया जाता है, आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी देख लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप लोग देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से किस तरीके से प्रूव किया जाता है। दूसरा क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो अभी तक उसमें आपने देखा था फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, यहां पे आप देखेंगे फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स v इज इक्वल टू हो जाएगा ds अपॉन dt। s मीन्स डिस्प्लेसमेंट और ds मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू जो इसका कैलकुलस फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। ये स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देते हैं अपॉन 1 करके, तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू v dt। क्लियर है? और यहाँ से अभी अभी आपको ये इतना माइंड मेकअप बना के चलिए कि सेकंड इक्वेशन में आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए। सेकंड इक्वेशन आप याद करके रखिएगा कि s इज इक्वल टू होता है क्या? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इस इक्वेशन में कहीं भी आपको फाइनल वेलोसिटी दिख रही है? v की बात कहीं भी दिख रही है आपको? जब नहीं दिख रही है तो यहाँ से v को गायब करना पड़ेगा। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अभी अभी हमको v की वैल्यू कितनी मिली है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम उसी वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा v की जहाँ पे u प्लस ए टी इंटू डी टी। डी टी का दोनों मल्टीप्लाई, ds इज इक्वल टू हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। क्लियर है? अब वही सेम जैसे हमने पिछले वाले इक्वेशन में किया था, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिखाएंगे। सो रहा है? नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, इधर देख लो तुम लोग। इधर का ds कुछ नहीं है तो हमने कहा था 1 दिखाना है। 1 ds इज इक्वल टू u dt। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले वाले का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस a dt, ए टी डी टी, सॉरी ये ऐसा कुछ करके, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यस था, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी? अपर लिमिट यस। और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, मतलब शुरुआत में वो 0 पॉइंट से चलना शुरू किया था, तो इनिशियल लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ पे t के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं। तो फाइनल टाइम t और लोअर टाइम 0, t और 0 t के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था जब भी इसका इंटीग्रेशन दिखाएंगे तो 1 ds का कितना हो जाएगा? यस, अपर लिमिट यस, लोअर लिमिट 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद u dt, u कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 dt, और इसकी अपर लिमिट होगी t, लोअर लिमिट होगी 0, प्लस ये a कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, और t dt हो जाएगा। इसकी जब वैल्यू रखेंगे हम तो अपर माइनस लोअर मतलब s माइनस 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा u, और इसका जब इंटीग्रेशन दिखाएंगे 1 dt का तो हो जाएगा t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, प्लस a। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए t की पावर 1 है, t की पावर 1 इंटू dt का जब हम इंटीग्रेशन दिखाएंगे तो n इसे मान लेते हैं n+1 अपान n+1, तो
टी की पावर n प्लस वन, n कितना 1, तो 1 प्लस वन अपान 1 प्लस वन, और इसकी लिमिट लगा देंगे a और t और 0, ये माइनस करवाएंगे तो यस हो जाएगा, और ये u t माइनस 0 वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, t माइनस 0 प्लस a, और इसकी वैल्यू आ गई टी स्क्वायर अपान 2, अपर लिमिट हो गया t, लोअर लिमिट हो गया 0। यहाँ तक विजिबल है? ये यस इक्वल टू हो जाएगा, t में से 0 हो जाएगा तो t बचेगा, तो आ जाएगा u t प्लस a, और ये ब्रैकेट वाला हो जाएगा सॉल्व होके, अपर लिमिट एक बार टी स्क्वायर अपान 2, एक बार लोअर लिमिट रखनी है तो टी की यहाँ पे 0 का स्क्वायर अपान 2, यहाँ पे सो रहा है। यस इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस ए बचेगा यहाँ पे, और टी स्क्वायर अपान 2 ये पूरा पूरा 0 खत्म, टी स्क्वायर अपान 2 ही बचेगा, तो ए टी स्क्वायर अपान 2 और अपान 2, यही हमारा फार्मूला है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर अपान 2, यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हम मोशन के लिए कैलकुलस मेथड के थ्रू हम फाइंड करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से इसको सॉल्व करिए, अपने मन से सॉल्व करिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो ग्रुप में आप व्हाट्सएप मैसेज में पूछ सकते हैं और डायरेक्ट वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।